नमस्कार, मैं कविता निर्वाण स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल @inspire721। आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा लद्दाख की जो रिसेंटली हंगर स्ट्राइक अभी सोनम वांगचुक द्वारा स्ट्रक डाउन की गई है। आपने 3 इडियट मूवी तो देखी होगी, उसमें जो आमिर खान जो रोल प्ले कर रहे हैं वो रोल है सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक एक लद्दाख के एक फेमस एजुकेशनिस्ट हैं और वहाँ के एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भी हैं। सोनम वांगचुक 3 इडियट मूवी में जो आमिर खान ने रोल प्ले किया वो मुझे सबसे अच्छा लगा। वो एक एजुकेशनिस्ट भी थे। उस मूवी में तो सिर्फ उनको एक एजुकेशनिस्ट ही दिखाया है, पर रियलिटी में जो सोनम वांगचुक हैं वो एजुकेशनिस्ट भी हैं और एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भी हैं। आ सकता है हु इज़ द सोनम वांगचुक अगर ऑप्शन में आ जाए कि ये IAS हैं या फिर डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या एजुकेशनिस्ट हैं, पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे हैं सोनम वांगचुक। अब हमें एज ए एस्पिरेंट इस पूरी जो हंगर स्ट्राइक इन्होंने करी थी सोनम वांगचुक ने 6 मार्च से, जो कि ख़त्म हुई 26 मार्च को, जिसको क्लाइमेट फास्ट भी कहा गया है, हमें एज ए एस्पिरेंट इस पूरे घटनाक्रम में से क्या पढ़ना ज़रूरी है मैं आपको वो बताऊंगी। ये जो आर्टिकल है ये जो आर्टिकल है लद्दाख प्रोटेस्ट अ हंगर फॉर जस्टिस, ये आर्टिकल आया है 2 अप्रैल 2024 ट्यूसडे को। ये आर्टिकल आया है द हिंदू में। करीब करीब 500 का ये वर्ड का ये पूरा आर्टिकल है। इस पूरे आर्टिकल को मैंने समराइज किया है यहाँ पे कि एज अ एस्पिरेंट हम इस आर्टिकल में से क्या पढ़ सकते हैं, क्या ज़रूरी है इसमें पढ़ना, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। अब हुआ क्या, ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये कहानी शुरू होती है 2019 से, जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसने क्या किया, इन अगस्त 2019 द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज स्प्लिट इनटू 2 यूनियन टेरिटरी। जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको 2 यूनियन टेरिटरी में इस एक्ट ने डिवाइड कर दिया। पहली कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर इटसेल्फ, और दूसरी कौन सी है? लद्दाख। जब ये एक्ट आया, इस एक्ट ने इट एंडेड पीपल एक्सक्लूसिव राइट टू लैंड एंड जॉब। जब ये एक्ट आया तो वहाँ के लोगों की जो एक्सक्लूसिव पावर थी फॉर द लैंड एंड जॉब उसको ख़त्म कर दिया और लद्दाख को क्या बनाया? लद्दाख इज़ अ यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। इससे पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, और एक्ट के बाद क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर ये हो गया। अब इसके हो जाने के बाद, इससे जो एक्ट से पहले जो लद्दाख था वो 6th शेड्यूल के अंदर था, जिसके तहत लद्दाख को ये राइट था कि वो लद्दाख एंड ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बना के वहाँ के कुछ मेंबर्स को उस काउंसिल का मेंबर बना के उन लोगों को ये राइट है कि वो अपने लैंड यूज लाइक फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन ऑन द लैंड, तो कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव राइट थे जो उस लद्दाख एंड ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को थे। उसके मेंबर कौन थे? लद्दाख के थे। अब भाई जिस एरिया के मेंबर हैं उसी एरिया के मेंबर उस काउंसिल में डाले गए, तो वो जो मेंबर हैं वो वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों को उसका मेंबर बनाया। अब इस एक्ट के आ जाने के बाद ये जो लद्दाख एंड ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है ये भी एबॉलिश्ड हो जाती है, इसकी पावर भी एबॉलिश्ड हो जाती है। और ये सब पावर किसके अंडर में दी जा रही थी? अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लद्दाख एंड ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल था। और 2019 के एक्ट के आने के बाद वो पावर क्या हो गई? लद्दाख एंड ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की खत्म हो गई। तो 6th शेड्यूल से लद्दाख को बाहर निकाल दिया गया, स्टेटहुड का भी दर्जा नहीं मिला। तो सोनम वांगचुक का ये कहना है कि हमें स्टेटहुड का दर्जा दीजिए, हमें वापस से 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेके आइए। और ऑर्गेनाइजेशन का ये भी कहना है कि सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाइए लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए जो अपीयर होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में,
लद्दाख को पार्लियामेंट्री रिजर्व्ड सीट दीजिए आप पार्लियामेंट में, और जो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज से वहाँ का जो हैबिटाट है वो अफेक्ट हो जाएगा तो फिर वहाँ के लोग जाएंगे कहाँ, तो ये उनकी डिमांड है। तो एज एन एस्पिरेंट आपको क्या पढ़ना है, शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज में क्या क्या होता है और क्लाइमेट चेंज को कैसे डील किया जाएगा। एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के नाते आपको ये जानना इसमें जरूरी है। 6th शेड्यूल क्या है, मैंने आपको क्या बताया, अगर यहाँ पे मैंने लिखा है द 6th शेड्यूल कुड हेल्प टैकल इश्यूज बिकॉज इट एनेबल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विद द अथॉरिटी टू मेक लॉज रिगार्डिंग लैंड यूज फॉर grazing, agriculture, resident purpose and other purpose that cater to the resident interest। इसकी हिंदी क्या है, ये क्या लिखा है यहाँ पे भाई, ये लिखा है कि अगर 6th शेड्यूल में लद्दाख को लाया गया, 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लद्दाख को लाया गया, तो वहाँ पे रीजनल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर्मेशन की जा सकेंगी, उसके मेंबर वहाँ के लोग होंगे और उनको क्या पावर दी जाएगी, उनको ये पावर दी जाएगी कि वो अपने लैंड को यूज़ कर सकते हैं जैसे वो यूज़ करना चाहें फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, जैसे वो यूज़ करना चाहें फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस, और जैसे वो यूज़ करना चाहें फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दैट प्लेस। ये हो गया 6th शेड्यूल, यही हमारा जानने का था इसमें एज एन एस्पिरेंट, ये जानने का है 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये उन्होंने डिमांड रखी है। दूसरी डिमांड उन्होंने ये रखी है कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके कारण वहाँ पे इफेक्ट हो रहा है लद्दाख में। क्लाइमेट चेंज की वजह से लद्दाख में क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि ग्लेशियर लेक आउटबस्ट, जो कि अभी रिसेंटली सिक्किम में भी हुआ था, एक हमने देखा था, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से लेक आउटबस्ट हो जाना, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा है, वहाँ का जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज हो रहा है मिनिमम टेम्परेचर, और क्या क्या है, फ्लड का आ जाना, परमाफ्रोस्ट डिक्लाइन होना, लैंडस्लाइड हो जाना, ये सब क्लाइमेट चेंज की क्या है, क्लाइमेट चेंज के आउटकम्स हैं। एक्सट्रीम रेनफॉल होना। अब टूरिस्ट इन्फ्लक्स होगा तो वहाँ पे व्हीकल का जो है मूवमेंट है वो बढ़ेगा, जिसके कारण वहाँ पे पॉल्यूटेंट बढ़ेंगे, पॉल्यूटेंट जमा होगा ग्लेशियर पे, ग्लेशियर लीड टू द फास्ट मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर पॉल्यूटेंट के कारण। माइनिंग एक्टिविटीज से भी स्लोप की इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जो डस्ट है वो एक्सेलरेट करेगा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड द मेल्टिंग ऑफ द आइस, दैट आल्सो लीड टू द डिक्लाइन ऑफ द परमाफ्रोस्ट। ये इफेक्ट होंगे क्लाइमेट चेंज के। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई क्यों ना सस्टेनेबल टूरिज्म आप ले आइए, क्यों ना जो वहाँ पे वाटर की तो अवेलेबिलिटी वहाँ पे वैसे ही कम है, आप उसको एक अच्छा सा प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट पे आप ध्यान दीजिए। ये डिमांड है सारी जो सोनम वांगचुक हैं। अभी तो उन्होंने खैर 26 मार्च को अपनी हंगर को, स्ट्राइक को, जो क्लाइमेट फास्ट भी है उसको स्ट्रक डाउन किया है, और वहाँ की जो अब वहाँ के जो आम जन हैं वो इस स्ट्राइक को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और ये डिमांड है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करी। ये पूरा है कि भाई ये प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए है, ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। एज एन एस्पिरेंट आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको यहाँ पे बता दिया। जो ज़रूरी है वो यहाँ पे लिख दिया गया है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के क्या इफेक्ट होंगे, क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल किया जाएगा, ये 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके तहत क्या फॉर्म किया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के कारण हुआ है ये सब, या ये कह लीजिए कहीं ना कहीं रीज़न वो भी है, क्योंकि उस एक्ट के आ जाने के बाद क्या हुआ भैया, 6th शेड्यूल का दर्जा खत्म हो गया। 6th शेड्यूल में आया ही नहीं लद्दाख, ना उसको स्टेटहुड दी, उसको जस्ट एक यूनियन टेरिटरी बना दिया विदाउट लेजिस्लेचर। अब उनकी क्या डिमांड है, हमें यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर बनाइए, हमें पार्लियामेंट में सीट दीजिए, हमें 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेके आइए, हमें स्टेटहुड का दर्जा दीजिए, और हमारे यहाँ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है सरकार उस पर थोड़ा सा ध्यान दे। ये सब है लद्दाख प्रोटेस्ट के अंदर। मैं आशा करती हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।